Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके डायरेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, जैसा कि आप देखेंगे आगे मूव कर रहा है, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्रैक्टिकली पाया गया, यानी ये एक एम्पिरिकल फार्मूला बेटा, प्रैक्टिकली ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जो मैग्नेटिक फोर्स है एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ध्यान रखना पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है, सर्टेन इंस्टेंट पे जिस पॉइंट पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड V है और V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V और B के बीच का एंगल थीटा है। तो ऐसा पाया गया, फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट, magnetic force is directly proportional to the magnitude of velocity. Third point, magnetic force is directly proportional to the magnitude of magnetic field. And then fourth point, magnetic force is directly proportional to the sign of angle between field and velocity. Okay? Now combining all these proportionalities, इन proportionalities को combine कर दें तो F is directly proportional to QVB sin theta। अब फार्मूला बनाने के लिए हम एक proportionality constant K रख दिए, so F is equal to K QVB sin theta। Now choosing appropriate unit of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का appropriate unit चूज करके हम इसको 1 बना सकते हैं। वो appropriate unit क्या चूज किया गया मैग्नेटिक फील्ड का? न्यूटन। यहां से अगर हम देखें तो ये मीटर पर सेकेंड हुआ, चार्ज कूलम अपॉन सेकेंड एम्पियर हो गया, सो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट चूज किया गया। और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि अगर पॉइंट चार्ज 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का होगा। इस तरीके से K इज इक्वल टू 1 आ गया। सो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो VB साइन थीटा को V क्रॉस B भी लिख सकते हैं, B क्रॉस V भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पाया गया कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम VB साइन थीटा को V क्रॉस B लिख दिए। 3 पॉइंट इसमें नोट करने का है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि पॉइंट चार्ज Q जो है वो एक पॉइंट चार्ज है, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। देन सेकेंड पॉइंट, जनरली स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा है, ऐसा नहीं बेटा। वो फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर्मूला यही लगना है। हाँ, इस इंस्टेंट का, इस पॉइंट का भी होना चाहिए, यानी जिस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है उस पॉइंट पे बी क्या है वही वाला बी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। थीटा क्या एंगल है भाई? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए 2 चीजें हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है
तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हमने यहां पे लिखा हुआ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B और अगर निगेटिव चार्ज है तो फिर V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वैसे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए एक और फार्मूला बेटा, एक और मेथड है जिसको हम राइट हैंड पाम रूल कहते हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो 3 पॉइंट्स लिखा है इनको आप ध्यान से देखिएगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी रीजन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा और उस रीजन में केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, चाहे वो फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। ऐसे फील्ड में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई वर्क नहीं हो रहा है, न तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा चार्ज पार्टिकल का, न तो काइनेटिक एनर्जी लूज होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल भी कांस्टेंट होगा, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है चार्ज पार्टिकल कॉर्ड पाथ में मूव कर रहा हो, वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं स्पीड, वो चेंज नहीं करेगा। लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा लेकिन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 पॉइंट लिखाएंगे हैं बेटा, ये फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो हमेशा ये करेक्ट होगा, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने पे। ये अगेन जैसा हमने पहले भी कहा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगेन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना ये भी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है। सो एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है तो बेस्ट रूल है, पॉजिटिव चार्ज है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B यानी B क्रॉस V का डायरेक्शन हो जाएगा। करेक्ट। अब ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा तो ये रूल बता दें, लेकिन ये रूल बड़ा सिंपल रूल है बेटा। अगर सही में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा तो फिर इस रूल से आप नहीं निकाल पाएंगे कठिन क्वेश्चंस में, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल ऐसा कुछ फिगर देगा या स्टेटमेंट ऐसा 3 डायमेंशनल होगा कि आप इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन एनी हाउ इससे हम कैसे निकालते हैं, देखो हमने राइट हैंड पाम ले लिया, जो फिंगर्स है इसको फिंगर्स और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे, जैसा आप देख रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लिया। जो फिंगर्स है 4 वो डायरेक्शन B का होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वही करंट का डायरेक्शन हो गया, वो थंब का डायरेक्शन हो गया। अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें तो यही हमारे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी इसको हम दिखाना चाहें तो एक स्टिक से दिखा रहे हैं आपको। देखो भाई, सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो करंट का ये डायरेक्शन होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का ये डायरेक्शन होगा बेटा टुवर्ड्स यू। सपोज कर लो यही निगेटिव चार्ज होता और निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो उस केस में करंट का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये पाम के ऊपर परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से इनवर्ड हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए रूल है। तो अब इस पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक बेसिकली आज ये एक इंट्रोडक्शन बेटा मैग्नेटिक फोर्स का, इसके बाद हम पाथ ऑफ
पॉइंट चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम केवल मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे बेटा, किस डायरेक्शन में लगता है, कुछ एक प्रॉब्लम्स इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सपोज कर लो जैसे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है ये हम डिस्कस किए हैं, तो इसी के साथ एक और चीज हम डिस्कस करना लाइक करेंगे, और वो है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा उनके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये चीजें आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सिंपल भी है वो, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं बेटा, तो उस केस में उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। यहाँ पे चूंकि हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जैसे ऐसे जनरली चला आ जाता है कि दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, केवल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, चूंकि हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए बुक्स में या जनरली टीचर केवल मैग्नेटिक फोर्स के ही बारे में डिस्कस करते हैं, उसी पे फोकस किए रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, तो उसी को हम डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन पे आएंगे। सपोज कर लो दो चार्ज पार्टिकल ले ले, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, यहां पे रखा हुआ है। ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी सर्टेन इंस्टेंट पे इनका वेलोसिटी V1 और V2, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो इन जनरल हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी V1 और V2 है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा भाई, कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। हम मैग्नेटिक फोर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों, उसका रीजन ये होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसे ही ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, इसके लिए हम ये दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल को मिला देते हैं, और ये सपोज कर लेते हैं एंगल, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का r, इस एंगल को हम θ1 सपोज कर लेते हैं। दिस एंगल इज θ1। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, magnetic field at 2 due to 1 is equal to mu naught upon 4 pi into Q V sin θ1 upon r square। ये होगा भाई, ये ऑलरेडी हमने फार्मूला पढ़ाया हुआ है। इसी को क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब भी लिख सकते थे। तो θ1 v1 वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा यहां पे लग रहा होगा। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है, और पॉइंट चार्ज Q2 भी बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है,
ऐसा नहीं है। अगर माने हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं, क्योंकि वो बोर्ड 2 डायमेंशनल बेटा तो ऐसा दिख रहा है, ये स्पेस में मूव कर रहा है और ये भी स्पेस में मूव कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा नहीं कि ये क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्स होगा। हमने पहले ही कर दिया, ये बोर्ड के प्लेन में मूव नहीं कर रहा। अगर ये बोर्ड के प्लेन में मूव करता तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, इनवर्स हो जाता। भाई ये आई वी का डायरेक्शन, ये आई का डायरेक्शन, ये टूवर्ड्स पॉइंट हो गया तो इनवर्स हो गया। लेकिन ये वी का डायरेक्शन ये नहीं है, वो बोर्ड के प्लेन में वी नहीं है, सर्टेन एंगल पे बोर्ड के प्लेन के साथ। तो जो बी का डायरेक्शन होगा वो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये डायरेक्शन है बी का, इस तरीके से डायरेक्शन, ये जो हमने बनाया B21 यानी फील्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू पॉइंट 1, करेक्ट। अब हम सपोज कर ले इस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर V2 के बीच का एंगल θ2 है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q यानी Q2, V यानी V2, B यानी B एट 2 ड्यू टू 1 साइन थीटा यानी एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर θ2। बात समझ गए आप हमारी। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस प्लेन में नहीं मूव कर रहा, और इस प्लेन में नहीं मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो सर्टेन एंगल पे होगा। तो इनके बीच का एंगल हमने ये θ2 माना है। अब B2 का वैल्यू पुट कर दें तो F इज इक्वल टू, और इसको F सबस्क्रिप्ट B हम लिख रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, इस वैल्यू को पुट कर दें, ये आया, ये जो होगा ये Q1 होगा, ये V1, चार्ज Q1 वेलोसिटी V1, तो ये आ गया म्यू नॉट Q1 Q2 V1 V2 साइन θ1 साइन θ2 अपॉन 4 पाई r square. So this is a magnetic force acting between 2 point charge particles moving in free space. ये ध्यान रखना। अभी हम आपको ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी जैसा हमने पढ़ा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के ही केस में करेक्ट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब क्यों ये नॉन कंजर्वेटिव है, उसका रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कैसे ये नॉन कंजर्वेटिव है, इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अभी हम यहीं पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मुद्दा ये इसलिए उठाया कि आप ये मत सोचना जैसा हमने अभी कहा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो ये जो एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट हो गया। इससे आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे पे ऐसा फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये हमने फोर्स जो निकाला है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज 2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1, ये बेसिकली हमने ये निकाला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हो सकता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये न हो, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होना जरूरी नहीं है।
कहीं ना कहीं हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज इसको हम डिस्कस कर दें कि क्यों ऐसा नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल हम देंगे जहां पे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल दोनों का नहीं आएगा। या अभी हम इसको दे ही देते हैं, एक और इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा, उसके बाद दे देते हैं। अब सवाल ये होता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, इसी को आज हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, यानी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहा है, या फोर्सली इनको मूव कराया जा रहा है। क्योंकि फ्री होंगे तब तो ऐसे मूव नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो या तो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, या तो दोनों चेंज कर जाएगा। लेकिन ऐसा हम इनको फोर्स कर सकते हैं अदर फोर्सेज लगा के, इनको इस स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरे के पैरेलल मूव करने के लिए। तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा होगा, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, इसको कैपिटल ही लिख देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। भाई यही फोर्स लग रहा होगा ना। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में क्या लग रहा है। ये फार्मूला है हमारे पास और इसको हम यहीं पे निकाल देते हैं, इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, ये फार्मूला है। एफ बी इज इक्वल टू, जैसा कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली वो फॉलो करता है, कुछ एक केस हम दिखाएंगे कि नहीं फॉलो करता है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक्सेप्शन हो तो उसको हम रूल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये रूल है और इसका ये एक्सेप्शन, ऐसा नहीं, फिर वो रूल होगा ही नहीं, वो लॉ होगा ही नहीं। पर्टिकुलरली इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा 2 पॉइंट चार्जेस पे, इसलिए यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होगा। कैसे होगा इसको हम दिखा देते हैं। देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं तो F इलेक्ट्रिक इस पे इधर लगेगा, और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा फॉलो करता है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमने निकाल दिया, मैग्नेटिक फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालते बेटा, फिर यहीं पे डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, म्यू नॉट Q1 Q2 V1 V2 दोनों V है, V स्क्वायर अपॉन साइन V1 V2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अभी हम पुट करेंगे, अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा 1 क्या होगा, तो जो थीटा 1 है बेटा वो
इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी यानी यही करंट का डायरेक्शन होगा और ये आर का डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल इसी बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो ये v का डायरेक्शन और ये r का डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। सो साइन 90 इंटू साइन थीटा टू किसके किसके बीच का एंगल है, इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट का ये डायरेक्शन ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज जो v का डायरेक्शन और पॉइंट Q2 टुवर्ड्स राइट है, तो वो फिंगर हमने कर दिया। अब हम अपने पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ गया, यानी इनवर्स और वेलोसिटी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्स और वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है जैसा हमने अज्यूम किया हुआ, तो दोनों 90 डिग्री पे है। सो साइन 90 तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट Q1 Q2 v स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम लिख रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस पे हम निकाल रहे हैं, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, तो फार्मूला क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन, ये v हमारा इधर है, v इधर है और जो b है अंदर, तो v क्रॉस b, v से b की तरफ फिंगर को टर्न करें, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ये F मैग्नेटिक F B से रिप्रेजेंट करें, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा F B। दूसरा राइट हैंड रूल से भी हम दिखा रहे बेटा, देखो राइट हैंड रूल में हमने क्या बताया था, फिंगर को हम किधर कर दे B के तरफ, तो फिंगर B इनवर्स है तो फिंगर B के तरफ कर दिया। थंब को किधर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का मोशन I के तरफ, ये थंब का डायरेक्शन हमने कर दिया। अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड भी यही आएगा, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस चार्ज के वजह से ये जो चार्ज मूव कर रहा है इस तरीके से, इसके वजह से यहाँ B का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट की तरफ फिंगर किया और थंब को हमने कर दिया V के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन B का डायरेक्शन होगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा बाहर की ओर, ये हो गया B का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। अब फोर्स किधर लगेगा, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन कर लो, तो ये V ऊपर है और B का डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसको हम दिखाते हैं। देखो V का डायरेक्शन किधर है बेटा, ऊपर की ओर, और B का डायरेक्शन ये है, तो V क्रॉस B, V से B की तरफ फिंगर बेंड करें तो जो थंब का डायरेक्शन हुआ वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। दूसरा राइट हैंड पाम रूल से अगर हम दिखाना चाहें तो फिंगर को हम किधर करेंगे, B के डायरेक्शन में, फिंगर को हमने B के डायरेक्शन में कर लिया, ये B इधर बाहर निकल रहा है, फिंगर को B के डायरेक्शन में कर लिया और थंब को करंट के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा होगा वही करंट का डायरेक्शन, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डायरेक्शन इधर से इधर, ये आ गया F का डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इधर लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा। हमने जो फोर्स निकाला F मैग्नेटिक वो इस वाले पे निकाला, यानी इसका फील्ड यहाँ पे निकाला, फिर इस पे फोर्स निकाला। आप इसका फील्ड यहाँ पे निकाल लो और फिर इस पे फोर्स का फार्मूला यही वाला लगा के सॉल्व करो, वही आंसर आएगा। अब इन दोनों फोर्स का रेशियो ले लें, क्योंकि हमको देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, और मेन हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं जब दो पॉइंट चार्ज मूव कर रहे हो। तो F मैग्नेटिक अपॉन F इलेक्ट्रिक,
ये हम करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप इन दोनों के वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करो, देखो क्या दे रहा है आंसर, और वहां से फिर हमको क्या मिलता वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एफ मैग्नेटिक ये है म्यू नॉट Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर अपॉन एफ इलेक्ट्रिक, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सो Q1 Q2 4 पाई R स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या बेटा, ये बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है वो हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करके निकाल ले और यहां पे इसको हम पुट कर दें, तो उसको हम यहां पे निकाल के दिखा रहे हैं। देखो म्यू नॉट क्या है बेटा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई कट गया, ये हो गया 10 टू द पावर -16। 9 भी बचा ना, ये 9 हमने छोड़ दिया बेटा, ये ऐसे आ गया, तो 9 इंटू दिस। अब इसका हम रूट ले लें तो ये आ गया अंडर रूट म्यू नॉट। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहे बेटा, वो आपको याद होना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर, कुछ गड़बड़ कर दे क्या यार ये, अच्छा इसका रेसिप्रोकल ये नीचे आएगा 9, ये 9 नीचे आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 9 नीचे आएगा, यहां लिख दे रहा हूं, तो ये 1/9 हो गया, तो ये हो गया 1/3 इंटू 10 टू द पावर -8। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ गया अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको हम c लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल ये 1 में आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया 1/this, और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो c इज इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये फार्मूला आपको याद करना, डेरिवेशन हमने बता दिया बेटा, आगे इसका यूज आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे तो वहां पे इस फार्मूले को अगेन यूज करेंगे, और भी जगह ये यूज होगा, लेकिन डेरिवेशन सिंपल था क्योंकि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हो, तो इसलिए हमने इसको डिराइव कर दिया। सो c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/c²। यहां से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/c²। सो ये हो गया v² अपॉन c²। F मैग्नेटिक अपॉन F इलेक्ट्रिक। अब आइंस्टाइन के थियरी से, थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से या उससे ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। सो एज v इज ऑलवेज लेस देन c, वो इक्वल भी नहीं हो सकता बेटा, v c के इक्वल भी नहीं हो सकता। सो F मैग्नेटिक इज ऑलवेज लेस देन F इलेक्ट्रिक, यानी 2 पॉइंट चार्ज अगर फ्री स्पेस में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स से हमेशा कम होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकली देखे डे टू डे लाइफ में तो ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में v इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद c। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ही कम होगा। तो इसी चीज को समझाना था। अब हम आते बेटा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर, कुछ एक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। मेडिकल के एग्जाम में मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए पूछा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा तो बेटा वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा, वो फिर टफ होगा, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसको हम आज ही डिस्कस करेंगे या हो सकता है फिर नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन यानी जिसमें फिगर दिया, पहले उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सपोज कर लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी का डायरेक्शन ये है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेसिकली तब तो फोर्स ही 0 हो जाएगा। ऐसे दिखा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। अब इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये हमको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसी में दे देते हैं नेगेटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहला तो v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस b, v किधर भाई इधर है और b किधर इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b यानी इनवर्स फोर्स लगेगा। तो जो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनवर्स होगा, क्रॉस अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, f का डायरेक्शन ये होगा। नेगेटिव चार्ज देखें, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा तो इसके करेस्पॉन्ड हम इसी को निकाल लेते हैं। तो ये v का ये b का डायरेक्शन, तो v क्रॉस b इनवर्स हो गया, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा कर लेंगे। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा F, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड्स यानी डॉट के डायरेक्शन में हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। किसी रीजन में डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, बाहर की ओर। अब एक पॉजिटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का, या फिर इसका कोई और डायरेक्शन ले ले, ऐसे ले लेते बेटा, ये डायरेक्शन ले लेते, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या ये हमको बताना है। राइट हैंड पाम रूल से करें तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बेटा, फिंगर को किधर कर ले, फील्ड की तरफ,
फील्ड बाहर की ओर है तो फिंगर को फील्ड की तरफ कर लिया। अच्छा, अब पहले केस में पॉजिटिव चार्ज के केस में चार्ज इधर जा रहा तो करंट भी इधर होगा, तो ये ऐसे हो गया, यानी फील्ड बाहर और करंट टुवर्ड्स राइट, जो कि पॉजिटिव चार्ज यानी फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा। डाउनवर्ड्स का मतलब ये डायरेक्शन बेटा, डाउनवर्ड्स यानी अपने कॉपी पे नहीं देखना, ये टुवर्ड्स साउथ कहेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का ये डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में होगा। आप v क्रॉस b करके देख लो। देखो पहले हम फिंगर को किधर कर लिए, v के डायरेक्शन में, ये v के डायरेक्शन में कर लिए। अब b के डायरेक्शन में बेंड करना है, तो हम ऐसे उल्टा तो बेंड करेंगे ना, क्योंकि b के दरबार क्यों, तो हमको ऐसे करना होगा। ये v का डायरेक्शन b के तरफ हम किए तो जो थंब का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन। इसके ऊपर देखते हैं, समझ में ना आए बेटा तो वीडियो को रिवाइंड करके अगेन 2-3 बार देखिए। जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, कितना भी हम समझाएंगे लैंग्वेज यही बोलेंगे, तो आप थोड़ा कंसंट्रेट होके थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, दोनों मेथड डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखते हैं, देखो पहले तो राइट हैंड पाम रूल से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, ये बाहर की ओर हो गया। अच्छा, निगेटिव चार्ज है ऊपर जा रहा तो उसका करंट किधर होगा, नीचे, तो ये हो गया। अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर एफ। अब v क्रॉस b से हम देखते हैं, चूंकि निगेटिव चार्ज है तो जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा उसका उल्टा ले लेंगे। पहले v क्रॉस b का डायरेक्शन देखें, तो v ऊपर की ओर ऐसे हमने फिंगर को कर लिया। अब हमको बेंड कैसे करना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना बाहर की ओर, तो ऐसे तो बेंड कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें, v के ये ऐसे करना होगा हमको। अब देखो ये v के डायरेक्शन में फिंगर और b इधर है, तो ऐसे बेंड किए, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स लगता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इसके उल्टा यानी इधर लगेगा फोर्स, तो ये डायरेक्शन आ गया। तो कुछ तो फिगरेटिव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इस टाइप का पूछा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते बेटा, और जो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं। एक टेबल बनाते हैं ताकि वो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे और लिखना ज्यादा हमको नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज क्या है वो दे रहे हैं, यहाँ पे चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना है। यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिए गए, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उनका नंबरिंग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, अलोंग माइनस जेड एक्सिस, अरे निगेटिव चार्ज वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस, फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, फोर्स का डायरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन, चार्ज पॉजिटिव, जो वेलोसिटी है जे कैप डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, फोर्स का डायरेक्शन बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज साउथ डायरेक्शन में फील्ड है, वेलोसिटी है, ईस्ट डायरेक्शन में फील्ड है, फोर्स का डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज माइनस वाई एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, बी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, ये हमको बताना बेटा। टेबुलर फॉर्म में करने में यही कि हमको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, कम टाइम में हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं।
तो इसको जो राइट हैंड पाम रूल है उससे भी आप कर सकते हो बेटा। हम इसको v क्रॉस b के डायरेक्शन से बता रहे हैं। देखो ये यही है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, q v क्रॉस b। अच्छा, अब v क्रॉस b इसको हम i कैप j कैप k कैप लिख लेते बेटा, और यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर होता है। दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड यूनिट वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। चार्ज का साइन हम पुट करेंगे, चार्ज का साइन पॉजिटिव। v क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन यानी i का क्रॉस b किधर है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन यानी j का। तो i क्रॉस j k कैप आया, तो k कैप डायरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ ईस्ट नॉर्थ लिखा बेटा, तो हम k कैप नहीं लिखेंगे। k कैप हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नहीं k कैप है ना, तो वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया। माइनस k कैप वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, और k कैप अलोंग z एक्सिस यानी वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ईस्ट नॉर्थ दिया रहेगा, तो इसका आंसर हम वर्टिकली अपवर्ड्स लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, निगेटिव चार्ज तो माइनस साइन रख दिया, वेलोसिटी वेक्टर माइनस जेड एक्सिस यानी माइनस के कैप, माइनस के कैप क्रॉस एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी आई कैप। अब ये माइनस माइनस प्लस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे एक्सिस दिया हो बेटा, तो अलोंग वाई एक्सिस, उसके टर्म में आंसर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका बेटा। जो राइट हैंड पाम रूल है वो बड़ा मुश्किल है, हाथ इधर उधर घुमाते रहो, कहीं राइट हैंड के जगह लेफ्ट हैंड ले लिया तो गलत हो जाएगा आंसर, और उसमें उतना घुमा भी नहीं पाओगे जितना ये डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज v j कैप डायरेक्शन में क्रॉस माइनस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप कर दिया, तो इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ गया, j क्रॉस आई, j क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया, माइनस के कैप, तो ये हो गया के कैप। चूंकि ये यूनिट वेक्टर के ही टर्म में आंसर दिया, तो इसको के कैप लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, निगेटिव चार्ज है, माइनस वेलोसिटी वेक्टर किधर है बेटा, टुवर्ड्स साउथ, साउथ का मतलब माइनस जे कैप, साउथ का मतलब क्या हो भाई, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप क्रॉस ईस्ट यानी आई कैप। अब ये माइनस माइनस प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई देखेंगे तो माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब क्या हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड, माइनस के कैप यानी माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस किधर हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वर्टिकली, ये उल्टा लिख दिया यार, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे लिखना चाहिए था ना, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे प्लस, वेलोसिटी वेक्टर माइनस वाई डायरेक्शन में यानी माइनस जे कैप हो गया, उसका यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड यानी माइनस के कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस ही है, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आ गया, आई कैप, आई कैप
अब किधर लेंगे बेटा, चूंकि एक्सिस दिया हुआ तो आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता तो एक्स डायरेक्शन। तो मेडिकल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग में इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा लेकिन किसी प्रॉब्लम में, किसी लेंदी प्रॉब्लम में इस डायरेक्शन का यूज आ सकता, तो ये आपको जानना चाहिए। अब एक टफ क्वेश्चन करा देते हैं, और जैसा हमने पहले ही कहा बेटा कि अगर टफ क्वेश्चन होगा तो वहां पे आप राइट हैंड पाम रूल लगाते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वहां पे तो केवल अभी जो हमने बताया मेथड बेटा v क्रॉस b, वही मेथड वर्क करेगा, बाकी सारे मेथड फेल कर जाएंगे। तो दे रहे हैं क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे एक एक पार्ट में कई कई क्वेश्चन हमने करा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज -5 microcoulomb is moving with velocity 3i cap minus 4j cap meter per second in a region of magnetic field I cap plus 4j cap minus 3k cap. Tesla, find direction of मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये पूछ सकता है बेटा। तो F इक्वल टू Q V क्रॉस B, यहीं पे डायरेक्शन आ जाएगा ना, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए, इसीलिए हमने कहा कि V क्रॉस B का डायरेक्शन दो। देखो चार्ज नेगेटिव हो, उसका अपोजिट ले लो। फिलहाल इसको हम सॉल्व करते बेटा। तो -5, ये माइनस साइन है बेटा, -5 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना, ये इतना ही दिया हुआ ना, तो सिंप्लीफाई इसको कर लिया जाए, ये माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, सो चलो -6 हो गया। ये हो गया, V हमारा है 3i कैप माइनस 4j कैप, वेलोसिटी ऐसा मान लेते बेटा, कैलकुलेशन आसान कर दे, इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये पावर कट जाएगा, नहीं बार बार लिखना होगा। तो दिस इंटू 10 टू द पावर 6 क्रॉस, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंटू लिखा, ये क्रॉस लिख रहे हैं, क्रॉस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो यह आ गया -5 3i कैप माइनस 4j कैप क्रॉस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप।
इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर ले, यहां पे हम अलग से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, आई जे के और ये हो गया 3 -4 0 और ये हो गया 1 4 -3, सो -5। अब आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 12 आई कैप देन माइनस, ये तो 0 हो गया ना, 12 -0 माइनस जे कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, जे कैप का तो दिस इंटू दिस -9 और ये 0 हो गया और यहां माइनस तो +9 जे कैप। के कैप का क्या होगा, तो इसको इधर इसका लेना, तो ये 12 -4 यानी 16 के कैप, ये हो गया बेटा। सो जो यूनिट वेक्टर, चूंकि वो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, एफ कैप हम निकाल रहे हैं, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये कितना हो गया, इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये 4 3 5 यानी इसका 15 होगा, 144 और 81, ये हो गया 5 1 5 और ये 12, हाँ ठीक 15 और 16 का ना, तो -5 ये हो गया 225 और 16 यानी ऐसे ही लिख देते हैं, √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लिया 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 16 के कैप। तो ये होगा बेटा वेक्टर का डायरेक्शन। अब आप बताओ क्या आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल पाओगे ये डायरेक्शन को, वो नहीं निकलेगा। तो बेस्ट मेथड यही है, यहीं से हम डायरेक्शन निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था बेटा, वो पूछ सकता था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो इसी का कोसाइन निकाल लोगे। ये चीज हमने वेक्टर में पढ़ाया हुआ, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालते हैं, एफ एक्स अपॉन एफ, ये एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, ये यहां से ले लोगे एफ एक्स अपॉन एफ कर दोगे, बेसिकली ये भी आएगा उस एफ एक्स में, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे, उसी को कॉस अल्फा लिख देना, सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स, जो वैल्यू आएगा वो आंसर दे दोगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन फोर्स का निकाल सकते हैं, स्पेशली जब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा बेटा, तो ऐसे ही टफ क्वेश्चंस पूछेगा। हो सकता है कैलकुलेशन आसान हो, हमने कैलकुलेशन लेंदी कर दिया। सो आज हम क्लास यहीं खत्म करते बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा path of charged particle in uniform magnetic field. So take good care of yourself and keep studying. Sayonara, Godspeed and bon voyage.